इंडिया में एक ऐसी वैली भी है जहाँ से आप ग्लेशियर को सामने से देख सकते हो। और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे वाटरफॉल और उसके साथ डेंजरस रोड को पार करके आप पहुँचते हो एक ऐसी रिमोट विलेजेस में जहाँ आज भी लोग पत्थर एंड वुडन के घरों में रहते हैं। यह है डारमा वैली। कहा जाता है पांडव ने आखिरी बार यहाँ पर अपना भोजन किया, जिससे ये पहाड़ों को पंचाचूली पीक्स के नाम से भी कहा जाने लगा। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के काठगोदाम के रेलवे स्टेशन से। हमेशा से मुझे पहाड़ बहुत फैसिनेट करते थे। सोचता था कि पहाड़ के पीछे आखिर है क्या। इसीलिए निकल पड़ा मैं अपना बैकपैक लेकर धारचूला की ओर। पहाड़ी रास्ते, माउंटेन्स, पहाड़े वाली मैगी, ये सब देखते देखते पता ही नहीं चला कब मैं धारचूला पहुंच गया। जब मैं धारचूला पहुंचा तब मुझे पता चला कि उत्तराखंड का एक ऐसा टाउन है जहां से आप आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे माउंटेन्स को इजीली देख सकते हो। और आपको पता है धारचूला एक और बात के लिए फेमस है। हम लोग नेपाल के साथ यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं और यहाँ बॉर्डर आपको दिखेगी ही नहीं। यहाँ पर बॉर्डर के नाम पर एक काली नदी बहती रहती है और एक छोटा सा ब्रिज दोनों देशों को जोड़ कर रखा है। इसी क्यूरोसिटी के साथ मैं निकल पड़ा नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए। देखना चाहता था क्या ही डिफरेंस है ये दो देशों के बीच। शायद ही मुझे कोई डिफरेंस दिखी। सेम लोग, सेम दुकानें, सेम डॉग्स, बट कुछ चीज़ों में आपको डिफरेंस दिखती है, जैसे कि व्हीकल नंबर प्लेट, करेंसीज, स्कूल यूनिफॉर्म्स, फ्लैग। लगता ही नहीं है कि आप दूसरे देश में आ गए हो। नेपाल को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ दारमा वैली की ओर, क्योंकि उसी के लिए मैं इतना दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ। रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल, सीनिक व्यूज, बड़े बड़े माउंटेन ये जर्नी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। बट फिर माउंटेन्स ने अपना असली रूप दिखाया। इतने खतरनाक रोड्स, हर जगह लैंडस्लाइड, हमें रोका भी गया था। ऐसा सिचुएशन बन गया था कि लग नहीं रहा था कि हम लोग आगे जा भी पाएंगे कि नहीं। कुछ घंटे वेट करने के बाद फिर हमें आगे जाने पड़ा। हम लोग निकल पड़ते हैं वैली की ओर। इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, वाटरफॉल, ब्रिजेस, सब कुछ देखने के बाद हम लोग पहुंचते हैं डारमा वैली में। इस वैली में 2 विलेजेस भी। पहली है दुक्की, रिमोट विलेजेस, इतनी सीनिक व्यूज एंड आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने हाइट्स पर रह रहे हो। और सेकंड है दांतू, जहाँ पर मैं स्टे किया था। वहाँ से आपको पंचाचूली पीक की बहुत ही अच्छी व्यूज दिखती है आपके मड हाउस या होम स्टे से। ये विलेज में कुछ देर पहले ही आया हूँ। रेस्ट करने का एकदम मन नहीं कर रहा कि बैग रखा मैंने और एक्सप्लोर करने निकल गया। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो व्यूज़ देख रहा हूँ मैं। पहाड़ ही पहाड़, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। उधर तो पंचाचूली पीक्स है, क्लाउड्स में अभी दिखेगा नहीं आपको। दोस्त आ गया लग रहा है को, बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल में आया हूँ। इसको देखा नहीं गया मेरा अकेलापन। क्या दोस्त, मजा आ रहा कि नहीं? ना पहाड़ में तुम रुक रहा है। लोकल से बात करके मुझे पता चला ये विलेज को रंग समाज की 50 फैमिलीज संभालती है। उनके घर मोस्टली मड हाउस से बने हुए होते हैं। हैंडक्राफ्ट फ्रेम्स, वुडन से बने डोर एंड विंडोज ये जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और उसके साथ ही साथ ये एक गेटवे है पंचाचूली पीक्स ट्रेक की। ये विलेज सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उसके पीछे माइथोलॉजी की कहानियाँ, यूनिक आर्किटेक्ट और आज भी जिंदा पुरानी कहानियाँ और परंपराओं में छुपी हुई है। और जब सुबह हुई लग रहा था बादलों ने पूरा विलेज को ढक रखा है। मैं निकल जाता हूँ सनराइज देखने के लिए। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ पंचचूली की सनसेट देखने।
रेड सी क्लाउड्स रहती है या क्लियर। एक छोटा सा सनसेट पॉइंट है यहाँ पर ही, तो उसी के लिए वॉक कर रहा हूँ। ये पूरे गांव में लग रहा है अभी सबसे पहले मैं ही उठाऊँ, कोई नहीं दिख रहा है आसपास, पूरा खाली, क्लाउड्स, ग्रीनी और बहुत सारे डॉग्स। बस वेट फॉर द राइट टाइम कि मैं देख पाऊँ या कैप्चर कर पाऊँ पंचचली की सनराइज। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। फ्रेश होने गया, पानी इतना ठंडा है कुछ बोल नहीं सकते। बट मज़ा आ रहा है एक्सपीरियंस करने में। शायद ही मैं इतने अच्छे पिक्स लाइफ में कभी देख पाऊँगा या एक्सपीरियंस कर पाऊँगा इतनी नज़दीक से। बहुत अच्छे है, बहुत। और बहुत वेट करने के बाद भी मुझे सनराइज़ नहीं दिखती है, और उसके साथ ही मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुझे होम स्टे में वापस आना पड़ता है। 4 घंटे इंतज़ार किया बट सनराइज़ मैं नहीं देख पाया। बहुत क्लाउड्स है, अभी तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तब भी मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ अपने होम स्टे से। बादलों ने पूरा विलेज को ढक रखा था और इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी, अब मुझे लग रहा था कि अब मैं ट्रैक में भी नहीं जा पाऊँगा। खुद से ही डाउट स्टार्ट हो गए। इतने सारे स्ट्रगल, इतने कुछ झेलने के बाद भी अगर मैं ये व्यूज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए मैं साइलेंट हो गया था, सिर्फ बारिश को देखे जा रहा था एंड अपने अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स बनाए जा रहा था। और तभी अचानक से लगा माउंटेन ने मेरी मन की बात सुन ली। आंखों के सामने जो व्यूज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा अनरियल थे। शायद ही मैंने ऐसा माउंटेन्स या ऐसा पीक्स कभी देखी होगी। व्यू जो आ रहा है अब देख ही रहे हैं, उफ, लग रहा है सिर्फ देखते रहो। नेचर में कुछ तो बात है यार, जो फील करवाता है बहुत अलग लगता है। क्या ही पीक्स लग रही है, क्या ही, मतलब स्नो पीक्स, क्लाउड्स, ग्रीनरी। पिक्स देखने के बाद मैं जल्दी से पैकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और ट्रैकिंग की ओर चलने लगता हूँ। हम लोग ने सोचा 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग इजी होगी, हमने बहुत लाइटली लिया। ये चढ़ाई बहुत खड़ी थी और अभी जस्ट 1 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अभी से ही, बट जो पिक्स दिख रही है मुझे बहुत एक्साइटमेंट कर रही है कि जैसे भी करके वहाँ तो जाना ही है। तो चलते हैं। उसका नतीजा ये है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो गए, हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई। छोटे छोटे स्टेप लेने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी हम लोग ने हार नहीं मानी और छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहे और वही रिवॉर्ड हम लोग को मिला। खूबसूरत मेडोज, फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स हमारे ट्रेल के साथ चलते जा रहे थे। हम लोग अब ये ट्रेल के साथ कंफर्टेबल हो गए थे, स्लो वॉक कर रहे थे, कुछ जगहों पर रेस्ट कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। वो इतना दूर से हम लोग आए हैं। पहले 1-2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हाई पेस थी, उसके बाद पूरा ग्रीनरी, बहुत अच्छे व्यूज़ है। तभी अचानक से ये खूबसूरत ट्रेल एक डेंजरस रोड में बदल गए, क्योंकि इतनी गंदी बारिश होनी स्टार्ट हो गई, पूरा वेदर ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। खूबसूरत ट्रेल अब कीचड़, वेट्स एंड लैंडस्लाइड में बदल गया। ये सब देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि हम पंचाचूली पीक को देख भी पाएंगे कि नहीं। फिर भी हम लोग ट्रैक कर रहे थे, बिना रुके, बिना रिजल्ट के सोचे हुए। इसी दौरान चलते चलते यहाँ के कुछ लोकल्स ने हमारा साथ देना स्टार्ट किया। यहाँ के लोकल्स होते हैं डॉग्स, शीप एंड हॉर्स। ये लोग हमारे साथ पूरे ट्रेल में थे और इसी जर्नी को और भी ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत बना दिया था। यही हिम्मत के साथ हम लोग ट्रेल के एकदम करीब पहुंचने वाले थे, बट अभी भी पीक्स विजिबल नहीं थी, क्लाउड्स ने पूरा ढक रखा था। फिर मुझे एक बात याद आई, कभी कभी लगता है इतनी मेहनत का क्या ही फ़ायदा जब रिज़ल्ट वैसे नहीं आते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब तुम खुद से ही डाउट करते हो, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो या सैडनेस फील करते हो। वही सारी चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, सेम फीलिंग्स हो रही थी जब पीक्स विजिबल नहीं हो रही थी। हम लोग ने बहुत आवर्स तक वेट किया, प्रे तक किया,
कि शायद हम लोग को देखने मिल जाए। फिर ज़िंदगी ऐसा लम्हा एक्सपीरियंस करवाती है जो शायद ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा। द माइटी पंचाचूली पीक्स। जो मैंने एक्सपीरियंस किया शायद मैं वो सोच कर भी नहीं आया था। तब समझ में आया अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस जब माउंटेन्स आपको फील करवाता है तो कैसा एहसास होता है। हाय गाइस, रोहित सिंह दिस साइड एंड मैंने सबमिट कर लिया। क्या ही फीलिंग हो रही है, शायद ही कभी ऐसा फीलिंग कर पाऊँगा।